दोस्तों नमस्कार। हम बीबीएल टी20 का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि एचयूआर और टीएचयू के बीच 1 जनवरी को सुबह 10:30 से खेला जाएगा। बात करेंगे वेन्यू की, तो वेन्यू रहेगा ब्लंस्टन अरेना होबार्ट में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है ये एक बैलेंसिंग विकेट है, ठीक है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ फर्स्ट इनिंग की तुलना में सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा ईजी रहता है, ठीक। और खासतौर पर हमारे लिए यहाँ पेसर बॉलर चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक हो गया। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, इससे अभी आपको समझ में आ जाता है कि हाँ भाई फर्स्ट इनिंग में अगर कप्तान टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी कर रहा है तो इसका ये मतलब है कि हाँ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा आसान रहता होगा, ठीक है। उसके बाद टीम क्या करेगी फिर ये तो वक्त ही बताएगा। अब बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, अब तक इस ग्राउंड पर टोटल बीबीएल के 58 मुकाबले खेले गए हैं, जहां फर्स्ट इनिंग में 32 बार बैटिंग करने वाली टीम 32 बार और सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम 26 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर देखिए वो रहा है 167 का स्कोर, ठीक है। अगर इस रिकॉर्ड को देखें तो यहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम कहीं ना कहीं ज़्यादा मैचेस जीत रही है, ठीक है। तो इस रिकॉर्ड के बेस पर हमको ऐसा लग रहा है कि जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे, ठीक है। लेकिन हमको ध्यान देना होगा कि सेकेंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी कर रही है वो भी 26 बार यहाँ अपने मुकाबले जीत रही है, ठीक है। तो हम एक ही रिकॉर्ड पर अपना फोकस करते हैं और सेकंड जो दूसरा रिकॉर्ड होता है उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। और एवरेज स्कोर 167 है, यानी कि कहीं ना कहीं फर्स्ट इनिंग में भी बल्लेबाजी करने के लिए ठीक ठाक कंडीशन रहती हैं। लेकिन यहाँ कुछ कुछ समय कभी कभी टीमें 150 के समथिंग भी ऑल आउट हो जाती हैं, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आपके लिए मैं हमेशा एक वेन्यू रिकॉर्ड लेकर आता हूं जो कि आपके लिए काफ़ी मददगार रहता है दोस्तों। ये है 2023 में जो यहाँ टी20 के मुकाबले खेले गए हैं, बीबीएल टी20 के मुकाबले, ये उनका रिकॉर्ड है, ठीक है ना। बीबीएल टी20 के 2023 में यहाँ टोटल 6 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 1 बार तो ही बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 5 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर रहा है 155, ठीक है ना। अगर बल्लेबाजी अच्छी रही तो 175 के समथिंग भी जा सकता है स्कोर, वरना यहाँ टीमें लगभग 160 150 के समथिंग अपना स्कोर करती हैं, ठीक है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक हो गया। यानी कि अगर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 1 बार यहाँ मुकाबला जीती है और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 5 बार मुकाबला जीत रही है, तो जो भी टीम यहाँ बैटिंग सेकंड करेगी हम उसके फेवर में थोड़ा सा टीम बना सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको एक एक रिकॉर्ड बताऊंगा और आप अपने हिसाब से भी पूरे रिकॉर्ड को एनालाइज कीजिएगा तो आपके लिए थोड़ा सा फायदेमंद रहेगा, ठीक है ना। दोस्तों देखिए इन 6 मुकाबलों में टोटल 96 विकेट गिरे हैं, ठीक है। और जहां फर्स्ट इनिंग में 55 विकेट तो वहीं सेकेंड इनिंग में 41 विकेट गिरे हैं, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं फर्स्ट इनिंग में अगर विकेट ज़्यादा गिर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराना जो टीम बॉलिंग कराएगी उसके लिए थोड़ा सा सूटेबल कंडीशन है, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में भी विकेट गिर रहे हैं, 41 विकेट भी ठीक ठाक विकेट होते हैं, ठीक हो गया दोस्तों। इसके बाद बात करें अगर हम देखिए फर्स्ट इनिंग में पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, फर्स्ट इनिंग में विकेट ले रहे हैं 34 विकेट, ठीक है। और वहीं फर्स्ट इनिंग में स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं, 18 विकेट ले रहे हैं। और सेकंड इनिंग में पेसर ले रहे हैं 29 विकेट और वहीं सेकंड इनिंग में स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं, 9 विकेट। अगर इस रिकॉर्ड को देखें तो कहीं ना कहीं जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी हम उसके स्पिनर और पेसर और स्पिनर दोनों प्लेयरों का बॉलरों का कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे। और बात करें अगर सेकेंड इनिंग में देखिए 29 विकेट पेसर तो ले रहे हैं, हमारी टीम में पेसर होना जरूरी है, ठीक है। हम पेसर को ले सकते हैं, अगर एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जाना चाहते हैं तो आप ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा रेगुलर स्पिनर के साथ जाना थोड़ा सा रिस्की रहेगा, लेकिन अगर आप जाना चाहेंगे तो आप जा सकते हैं, लेकिन ऐसी वाली बात नहीं है क्योंकि रिकॉर्ड के बेस पर मुझे तो सिर्फ रिकॉर्ड के बेस पर ही आपको बताना होगा, ठीक हो गया। तो देखिए यहाँ 29 विकेट अगर पेसर ले रहे हैं तो हम 2 पेसर के साथ या एक पेसर प्लस एक जो पेस ऑलराउंडर हो उसके साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए आपको मैंने लिखा है फर्स्ट इनिंग स्कोर BN, इसका मतलब है कि फर्स्ट इनिंग में जिस टीम ने भी अब तक यहाँ बल्लेबाजी की है इन 6 मुकाबलों में उसके किस नंबर के बल्लेबाज ने मैक्सिमम टाइम स्कोर किया है, थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। जिस टीम ने भी फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी किया है उसके 2 नंबर 5 नंबर 6 नंबर के प्लेयर ने मैक्सिमम टाइम स्कोर किया है। और जिस टीम ने सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी की है उसके 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर ने स्कोर ज़्यादा किया है, ठीक है। तो हम जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी हमारा फोकस होगा उनके 2 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर पर, ठीक है। उनकी फॉर्म को देख लीजिएगा आप, फॉर्म का पता चलेगा आपको, मैं आगे आपको प्लेइंग 11 समझाऊंगा तो वहाँ पर हर एक प्लेयर का डिटेल पता चल जाएगा आपको कि भाई किसकी फॉर्म कैसी चल रही है, किस बॉलर को
किस बैट्समैन को किस बॉलर से थोड़ा सा खतरा रहता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी वहाँ पर, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं उदाहरण दे देता हूँ आपको, अगर 2 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है तो आप नंबर 3 को भी पिक कर सकते हैं और नंबर 1 के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। और वहीं सेकंड इनिंग में 3 और 5 नंबर के प्लेयर पर फोकस करना। वैसे भी आपको मालूम है 6 नंबर पर तो ऑलराउंडर आ ही जाते हैं, तो ऑलराउंडर को हम ऑलरेडी अपनी टीम में सेलेक्ट करके चलेंगे। अब कब करना है, कैसे करना है, वो आपको आगे मालूम पड़ेगा, ठीक हो गया। दोस्तों स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो इस ग्राउंड पर 150 रन से कम का स्कोर 11 बार बना है और 150 से 169 के बीच का स्कोर 21 बार और 170 से लेकर 189 के बीच का स्कोर 19 बार और 190 प्लस का स्कोर 7 बार यहाँ बना है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि यहाँ स्कोर 150 से लेकर 170 190 तक रहने की उम्मीद मैक्सिमम टाइम रहती है। तो हम ऐसा फोकस करके चलेंगे कि यहाँ स्कोर 150 टू 180 के बीच का रह सकने की सबसे ज़्यादा संभावना है, ठीक है ना। रिकॉर्ड के बेस पर जो आपको पता चलेगा और प्लस ये जो मैं आपको वेन्यू मैच समझाऊंगा, इसको देखने के बाद आपको जो आपको लगे कि भाई इस प्रकार का मैच होने की संभावना सबसे ज़्यादा है, तो आप उस आधार पर टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कीजिएगा, ठीक है ना। वेन्यू मैच में को समझाने से पहले मैं क्लियर कर दूं आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा। स्कोर कितना बन रहा है, विकेट कितने गिरे, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। और फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर आपको पर ध्यान देना होगा, ठीक है। टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है, मिडिल ऑर्डर का कर रहा है या डाउन लोअर डाउन का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है, ठीक है। और फर्स्ट इनिंग में जो टीम बॉलिंग करा रही है उसके पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, स्पिनर कितने विकेट ले, सेम यही चीज आपको सेकेंड इनिंग में भी ध्यान देनी होगी, ठीक है। और इसके बेस पर आपको ध्यान देना होगा। इससे आपको क्या प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, आपको एक तो टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करने में आसानी हो जाएगी, ठीक हो गया। और दूसरा आपके लिए सुविधा ये हो जाएगी कि आपको ये पता चल जाएगा दोस्तों कि भाई हमको किस प्रकार के प्लेयर को अपनी टीम में जगह देनी है, ठीक है ना। यानी कि ऑलराउंडर को देनी है, सॉरी मैं बता रहा था आपको कि कैप्टनसी किसको देनी है, बल्लेबाज को देनी है, बॉलर को देनी है, ठीक है, या ऑलराउंडर को देनी है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अगर कप्तानी देनी है तो किस इनिंग के प्लेयर को कप्तानी देनी है। दोस्तों अब थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा ये वाला मुकाबला। देखिए यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में मेलबर्न रेनिगेट ने बल्लेबाजी की, 183 रन बनाया और 5 विकेट उसके आउट हो गए, ठीक हो गया। और फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाज 1 नंबर 2 नंबर और 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। जॉय क्लार्क 38 और नंबर 2 पर क्विंटन डिकॉक 38 और नंबर 6 पर जोनाथन वेल्स 40 रन का स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। और फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में देखिएगा आप यहाँ फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में पेसर 3 विकेट ले रहे हैं और स्पिनर को महज 2 विकेट मिल रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैच ये वेन्यू मैच इसी ग्राउंड का है, इसी साल का, ठीक है ना। मैं क्लियर कर दूं आपको, मैच ऐसा नहीं होगा, मैच ऐसा जैसा होने की संभावना रहती है, ठीक है ना। दोनों टीमें अलग है तो मैच ऐसा भी नहीं हो सकता, चाहे सेम भी रहती तो भी आपको मालूम है कि मैच तो सेम नहीं रहेगा। देखिए दोस्तों अगर हम इस वेन्यू मैच के आधार पर हम टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करें तो जो भी टीम यहाँ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, चाहे वो होबार्ट की टीम हो या सिडनी थंडर की टीम हो, ठीक, 2 कंडीशन बनेगी, या तो सिडनी थंडर बल्लेबाजी करेगी या होबार्ट हरिकेन्स बल्लेबाजी करेगी। मान लीजिए कि होबार्ट हरिकेन अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने आएगी तब हम उसके एक टीम में क्या है उनके दोनों ओपनर बल्लेबाजों को एक टीम में हम दोनों ओपनर बल्लेबाजों को पिक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ नंबर 6 का प्लेयर स्कोर कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं उनके कौन कौन से प्लेयर फॉर्म में है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। वहाँ मैथ्यू वेड और स्लैप जॉयल्स जो हैं वो दोनों ओपनिंग करते हैं। ये दोनों प्लेयर ठीक ठाक फॉर्म में है। अगर आप चाहें तो एक मैच में इन दोनों को पिक करके चलना और एक मैच में मैथ्यू वेड और स्लैप जॉयल में से एक को पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर आते हैं मैक राइट, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, मैक राइट की जो फॉर्म है वो लगातार रन स्कोर कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं नंबर 3 पर मैक राइट के साथ जा सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 और नंबर 6 पर, कभी नंबर 5 पर या कभी नंबर 6 पर आते हैं कोरे एंडरसन, तो हम कोरे एंडरसन के साथ जा सकते हैं, ठीक है ना। एक टीम में हम क्या कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं मैथ्यू वेड और स्लैप जॉयल को पिक करके उसके बाद हम मैक राइट को लेकर चल सकते हैं, उसके बाद सीधे कोरे एंडरसन को। और एक टीम में ऐसा कर देंगे हम मैथ्यू वेड और स्लैप जॉयल में से एक को पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो सैम हैन प्लस कोरे एंडरसन को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों कि वही होबार्ट हरिकेन्स की टीम ही क्या करेगी, सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेगी। तो यहाँ सेकंड इनिंग बॉलिंग में देखिए यहाँ पेसर 3 विकेट ले रहा है, स्पिनर 1 विकेट ले रहा है। तो हम ये कर सकते हैं कि उनके एक पेसर के साथ जा सकते हैं। तो एक पेसर उनके जो अच्छी फॉर्म में है वो कौन है, नाथन एलिस या पैट्रिक डुले, रिलाई मेरेडिथ। आप चाहते हैं तो नाथन एलिस के साथ भी जा सकते हैं, वरना आप रिलाई मेरेडिथ के साथ भी जा सकते हैं, ठीक हो गया। एक उसमें ठीक हो गया। और उसके बाद एक कंडीशन ये बनती है, अगर आप एक पेसर ऑलराउंडर के साथ जाना चाहेंगे तो आप क्रिस जॉर्डन को भी टीम में पिक करके चल सकते हैं। उस कंडीशन में आप नाथन एलिस और रिलाई मेरेडिथ को ड्रॉप करके चलिएगा, ठीक। और एक चीज़ क्लियर कर दूं दोस्तों,
इस ग्राउंड पर जो पैट्रिक डूले हैं उनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है, खासतौर पर जब उन्हें फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी कराई है। तो पैट्रिक डोले पर आप भरोसा मतलब थोड़ा सा फोकस करके चलिएगा। एक टीम में उनको भी पिक करके चल सकते हैं, कब, जब वो फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएंगे तब, ठीक है। तो आपको अलग अलग तरीके की टीम बनानी होगी, ठीक हो गया। अब इस कंडीशन में तो होबार्ट हरिकेन ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी कर दी, तो हम इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, सिडनी की थंडर की टीम सेकंड इनिंग में क्या करेगी, बल्लेबाजी करेगी। तो हम उनके क्योंकि देखिए सेकंड इनिंग में मैंने आपको समझाया नहीं है। सेकंड इनिंग में देखिए नंबर 1 का प्लेयर स्कोर कर रहा है मैथ्यू वेड 82, नंबर 3 पर मैक राइट 63, और सेकंड इनिंग बॉलिंग में पेसर 3 विकेट और स्पिनर 1 विकेट ले रहा है। तो इस कंडीशन में जब सिडनी थंडर की टीम सेकंड इनिंग में क्या करेगी, बल्लेबाजी करेगी, तो हम उनके टॉप ऑर्डर के प्लेयर को लेकर चल सकते हैं। जहां मिलेंगे आपको कौन, कैमरन बेनक्रॉफ्ट और एलेक्स हेल, ये दोनों अच्छी फॉर्म में हैं। एक टीम में आप इन दोनों को पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उनके नंबर 3 पर आते हैं टी कोहलर, कैड मोरे, हम उनको भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद हम डैनियल सम्स के साथ जा सकते हैं, ठीक हो गया। ठीक, डैनियल सम्स को पिक करने से हमको फायदा ये होगा क्योंकि फर्स्ट इनिंग में पेसर भी विकेट ले रहे हैं। क्योंकि इस कंडीशन में क्या होगी, अगर सेकंड इनिंग में सिडनी थंडर बैटिंग कर रही है तो ऑब्वियस है कि वो फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी, तो डैनियल सम्स हमारे पास एक पेसर का ऑप्शन बनेंगे। और हम इनकी तरफ से एक रेगुलर जो पेसर होता है, चाहे आप गुरिंदर संधू के साथ जाएं या लियाम हैचर के साथ, लेकिन गुरिंदर संधू के साथ जाना हमारे लिए थोड़ा सा फायदेमंद हो सकता है। और स्पिनर को भी लेकर चलेंगे। तो इनकी तरफ से सिडनी थंडर की तरफ से रेगुलर स्पिनर कौन है, तनवीर संगा, हम तनवीर संगा को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे गुरिंदर संधू प्लस डैनियल सम्स और तनवीर संगा को पिक करेंगे। और बल्लेबाजी सेक्शन में हम पिक कर सकते हैं कैमरून बेनक्रॉफ्ट, एलेक्स हेल, टी कोहलर, कैड मोरे के साथ जा सकते हैं, ठीक है, एक टीम में। और एक टीम में हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों ओपनर में से एक को ड्रॉप करके चल सकते हैं, चाहे आप एलेक्स हेल्स को ड्रॉप करें, कैमरून बेनक्रॉफ्ट को, ठीक है। उसके बाद हम ओलिवर डेविस के साथ जा सकते हैं और एलेक्स रॉश, डैनियल सम्स के साथ भी हम जा सकते हैं अगर उनकी टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेगी। तो हमको अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ अपनी टीम को बनाना होगा, ठीक हो गया। और आप अपने पूरे एनालाइज करेंगे आप इस वेन्यू मैच को, उसके आधार पर आप भी अपनी एक बेहतरीन टीम बना सकते हैं दोस्तों। एक कंडीशन तो ये होगी। दूसरी कंडीशन क्या आती है दोस्तों, कि मान लीजिए कि सिडनी थंडर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने आएगी, तो तब हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे। अगर उनकी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने आती है तो हम क्या कर सकते हैं कि देखिए मैंने आपको बताया कि 1 और 2 नंबर का प्लेयर यहाँ स्कोर कर रहा है, तो एक टीम में हम क्या कर सकते हैं, उनके दोनों ओपनर के साथ जा सकते हैं, ठीक है, कैमरून बेनक्रॉफ्ट प्लस एलेक्स हेल्स के साथ। और एक टीम में और उसके बाद हम यहाँ 5 और 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, एलेक्स रॉस और डैनियल सम्स के साथ जा सकते हैं, अगर हम इसको आधार माने तो, ठीक हो गया। ठीक, और एक टीम में दोनों ओपनर में से एक को ड्रॉप करके चलना। उसके बाद आप चाहे तो एलेक्स रॉस, डैनियल सम्स प्लस नाथन मैकेंड्रू के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी करना टफ है। तो हमारे लिए नाथन मैकेंड्रू जो कि एक ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेते हैं, तो नाथन मैकेंड्रू, डैनियल सम्स, एलेक्स रॉस और ओपनर में से एक को पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया, चाहे वह बेनक्रॉफ्ट हो या एलेक्स हेल्स, ठीक है। तो नाथन इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर फर्स्ट इनिंग में सिडनी थंडर बल्लेबाजी करेगी तो वो सेकेंड इनिंग में क्या करेगी, बॉलिंग करेगी। तो उस कंडीशन में हमारे पास 2 बॉलर ऑलरेडी हो जाएंगे, कौन कौन, नाथन मैकेंड्रू प्लस डैनियल सम्स, ठीक है ना। और नाथन मैकेंड्रू की फॉर्म उतनी अच्छी खास चल नहीं रही है, मैं क्लियर करके चल दूं, वरना आप इनकी जगह पर क्रिस जॉर्डन को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। ठीक, अगर आप नाथन मैकेंड्रू को टीम में नहीं लेना चाहेंगे तो आप सीधे क्रिस जॉर्डन के साथ भी जा सकते हैं। क्रिस जॉर्डन की फॉर्म भी मतलब ठीक ठाक है, मतलब बॉलिंग से भी वो कोई खास नहीं कर रहे हैं, बल्लेबाजी से एक इनिंग में उन्हें स्कोर जरूर किया है, ठीक है। तो आप इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा। इनको लेने से फायदा होगा कि भाई हमको एक पेसर बॉलर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर स्पिनर की बात करें तो स्पिनर इनकी तरफ से कोई खास है नहीं, वरना फिर आपको तनवीर संगा के साथ ही जाना होगा, जो कि थोड़ा सा रिस्की रहेगा, ठीक है ना। अगर रिस्क लेंगे तो आप जा सकते हैं, अगर रिस्क नहीं लेना चाहेंगे तो आप ड्रॉप भी करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि होबार्ट हरिकेन्स की टीम क्या करेगी, सेकेंड इनिंग में बैटिंग करेगी। तब हम क्या करते हैं, उनके एक टीम में उनके दोनों ओपनर को लेकर चलेंगे और एक टीम में उनके एक ओपनर को ड्रॉप करके चलेंगे, ठीक है। मैक राइट को पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद हम चाहें कोरे एंडरसन को पिक करके चल सकते हैं। और इस वाले मैच में हम निखिल चौधरी को लेकर भी जा सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में थोड़ा वो बॉलिंग तो वैसे निखिल चौधरी करा नहीं रहे, अगर लेना चाहेंगे तो, वरना आप नहीं भी लेना चाहेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि हम इस वाले मैच में फिर इस कंडीशन में क्या होगा, फर्स्ट इनिंग में स्पिन और पेसर दोनों को विकेट मिल रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि पैट्रिक डूले का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पर बेहतरीन है, तो हम क्या करेंगे, पैट्रिक डूले को पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। और उनके 2 पेसरों के साथ जा सकते हैं, चाहे वो नाथन एलिस हो या राय मेरेडिथ, ठीक है। ठीक, तो इस तरीके का आप कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा।
ठीक, सॉरी, और गुरिंदर संधू का नाम लेना चाहिए था मैंने, वो मिस्टेक होगी, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो है हम क्या कर सकते हैं, नाथन एलिस और इलाई मेरेडिथ का को पिक करके चल सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें मैंने आपकी क्लियर करा दी हैं। ठीक हो गया। अब बता, अब सबसे जो हमारे लिए सबसे परेशानी की बड़ी बात होती है कि भाई हम वाइस कैप्टन और कैप्टन किसको बनाए अपनी टीम में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको सुटेबल लग रहा है कि जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करे उसके जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है उनको हम क्या कर सकते हैं, वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी का रोल दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी टीम, चाहे वो होबार्ट हरिकेन्स की टीम हो या सिडनी थंडर की टीम हो, उनके जो टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं उनकी फॉर्म, दोनों साइड के प्लेयरों की फॉर्म तब भी ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं अगर सिडनी थंडर की तरफ से, अगर तो वहां से कैप्टनसी के दावेदार कौन हो सकते हैं, तो उनकी तरफ से कैमरून बैनक्रॉफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तो टी कॉयलर कॉडमोरे के साथ जा सकते हैं, काफ़ी रिस्क रहेंगे लेकिन हाँ कंटेंडर हो सकते हैं। ठीक है, आप इनके साथ जा सकते हैं। और एक ऑलराउंडर उसमें जाना चाहेंगे तो आप किसके साथ जा सकते हैं, डैनियल सम्स के साथ। क्यों? क्योंकि डैनियल सम्स यहाँ फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग भी, विकेट भी ले सकते हैं और यहाँ नंबर 4-5 पर वो बल्लेबाजी करने आ जाते हैं। अगर कुछ स्कोर कर दें तो एक ठीक ठाक हमारे लिए वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी का रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर बात करूं मैं होबार्ट हरिकेन्स की तरफ से कैप्टनसी की, अगर वो सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो उनकी तरफ से मैक राइट वो लगातार रन स्कोर कर रहे हैं, तो एक नाम उनका आता है। ठीक है, आप चाहें तो मैथ्यू वेड या स्लैप ज्वेल में से किसी एक को पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, और वैसे मुझे और कोई नाम इनकी तरफ से सूटेबल लग नहीं रहा है। ठीक है, ठीक। और अगर एक ऑप्शन मैं आपको और क्लियर कर दूं, अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहेंगे तो जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके ऑलराउंडर को या ओपनर में से किसी एक को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, अगर रिस्क रहेगा, लेकिन हाँ दे सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कोरे एंडरसन हो या डैनियल सम्स हो, आप इनको वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हैं। अगर जो इन दोनों में से जिसकी भी टीम में से जो भी टीम है इनमें खेले तो आप इन दोनों को एक को वाइस कैप्टनसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी। अब बात करेंगे हम दूसरे वाले वेन्यू मैच की। ठीक हो गया। अब इसमें भी मैं आपको अब इसमें बिल्कुल सीधे समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, ये वाले मुकाबले में देखिए होबार्ट हरिकेन, ये पिछला वाला मुकाबला है, 28 दिसंबर का मुकाबला है। मैंने इसको दूसरा इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर को जो डीएलएस मेथड से, ये बारिश के कारण डीएलएस मेथड इसमें अप्लाई कर दिया गया था, तो ये छोटा हो गया था मैच, तो इसको समझाने का उतना बेनिफिट रहता नहीं, तो इसलिए मैंने इसको सेकेंड वाले में लिया है। ठीक है, तो होबार्ट हरिकेन से फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की 155 रन का स्कोर किया है और 10 विकेट उसके पूरे आउट हो गए। और स्कोर करने वाले बल्लेबाज 2 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है जोएल 45, नंबर 3 पर मैक राइट 33 और नंबर 7 पर निखिल चौधरी 32 रन का स्कोर कर रहे हैं। ठीक है ना, और वहीं देखिए पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, पेसर ले रहे हैं 4 विकेट, स्पिनर ले रहे हैं 5 विकेट। इस मैच के आधार पर हम टीम बनाएं तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हमको दोनों टीमों का कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी टॉप ऑर्डर में से एक प्लेयर को लेकर चलेंगे, उसके बाद नंबर 3 और उसके बाद हम चाहें तो 6 या 7 नंबर के प्लेयर को पिक कर सकते हैं। 2, 3, 6 और 7 नंबर का प्लेयर, जो टीम फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बल्लेबाजी करेगी। प्लेयर की फॉर्म देख लीजिएगा, 2 नंबर पर कौन आता है, प्लेइंग 11 से आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी, चाहे वो होबार्ट की टीम हो या सिडनी थंडर की टीम हो, हम उसके पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे। ठीक है ना, ठीक। और जो टीम सेकेंड इनिंग में यहाँ बल्लेबाजी करेगी, हम क्या करेंगे, उसके 2 नंबर 5 नंबर का प्लेयर ने स्कोर किया है, हम कह तो नहीं सकते कि 2 नंबर 5 नंबर का प्लेयर यहाँ स्कोर करेगा, क्योंकि थोड़ा ये छोटा हो गया था, तो इस वजह से आपको ग्लेन मैक्सवेल ओपनिंग करते हुए नजर आए पिछले वाले मैच में। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि टॉप ऑर्डर में से हम चाहे तो 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर के प्लेयर को लेकर चल सकते हैं। 2 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर आप देख लीजिएगा कि कौन सा प्लेयर किस नंबर पर आता है। ठीक है, प्लेइंग 11 से 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर के प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, और जो टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी, हम उसके एक पेसर जो रेगुलर पेसर होता है और एक पेसर ऑलराउंडर और एक स्पिन ऑलराउंडर के साथ जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे। अब बात करें अगर कप्तान और वाइस कप्तान की, तो यहाँ पर हमारे लिए एक ऑलराउंडर भी, हम किसी ऑलराउंडर को भी वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी दे सकते हैं, वरना एक जो स्पिनर हो अच्छा, जैसे तनवीर संघा है अच्छी फॉर्म में है और पैट्रिक डूले ठीक ठाक फॉर्म में है, लेकिन पैट्रिक डूले का जो स्टेडियम है रिकॉर्ड अच्छा है, तो आप उनको एक रिस्की वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। ठीक, सिर्फ स्पिनर के वजह से। ठीक है ना, तो और जो भी टीम यहाँ सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, तो आप
उन अगर देना चाहेंगे तो उनको भी आप वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी दे सकते हैं, वरना हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होंगे कोरे एंडरसन और डैनियल सम्स। आप इन दोनों में से किसी भी प्लेयर को वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी दे सकते हैं इस मैच के आधार पर, अगर आप टीम बनाएंगे तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी। अब बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की। तो प्लेइंग 11 में हमको सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, होबार्ट हरिकेन्स की तरफ से नंबर 1 पर मिलेंगे मैथ्यू वेड, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है और साथ में विकेट कीपर बल्लेबाज है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया भी है कि यहाँ सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा ईजी रहेगा। तो इनका प्रदर्शन देखिए, आप रिकॉर्ड देखिए, 1 रन, 82 रन, 11 रन, 22 रन, ये इनका फॉर्म चलाया हुआ है, ठीक है। तभी मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर ये सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तब आप किसी मैच में इनको पिक भी करना और ड्रॉप भी करना। हम डेफिनेटली ये नहीं कह सकते कि चलेंगे, स्कोर करेंगे, हाँ अच्छी फॉर्म में है, लेकिन हाँ स्कोर करने की संभावना थोड़ा सा बढ़ जाती है, लेकिन आप ड्रॉप भी करके भी चल सकते हैं, ठीक है ना। और लास्ट मैच में इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट ने आउट किया था, तो लियाम हैचर, गुरिंदर संधू, नाथन मैकेंड्रू एंड डैनियल सम्स इनके लिए थोड़ा सा परेशानी का कारण बन सकते हैं, ठीक है। खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में अगर ये बल्लेबाजी करना है मैथ्यू वेड, तो खासतौर पर इनको दिक्कत हो सकती है इनसे। नंबर 2 पर मिलेंगे हमको स्लैप ज्वेल्स। प्रदर्शन देखिए इनका 45 रन, 0 रन, 12 रन और 42 रन, ये पिछले 4 मैचों में देखिए इनका 2 अच्छी पारियां हैं, तो इन पर हम भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ स्पिनर और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो क्रिस ग्रीन मिलेंगे ऑफ स्पिनर, और राइट आर्म मीडियम फास्ट हैचर, गुरिंदर संधू, नाथन मैकेंड्रू और डैनियल सम्स, ठीक है। सेकेंड इनिंग में हमारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे स्लैप ज्वेल्स, ठीक है। नंबर 3 पर मिलेंगे हमको कौन, मैक राइट मिलेंगे। इनका प्रदर्शन देखिए आप, 33 रन, 63 रन, 34 और 25, जबरदस्त फॉर्म में, अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। सेकंड इनिंग में अगर बल्लेबाजी करेंगे तो कैप्टनसी के एक कंटेंडर हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो क्योंकि फॉर्म के बेस पर जाएं तो हाँ हो सकते हैं, अगर आप नहीं देना चाहेंगे तो वो बात अलग है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दीजिएगा, हाँ रिकॉर्ड के बेस पर अगर हम चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। लेग स्पिनर और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो तनवीर संगा लेग स्पिनर मिलेंगे और राइट आर्म मीडियम फास्ट सेम रहेंगे, ठीक है। नंबर 4 पर मिलेंगे सैम हैन, इनकी कोई खास फॉर्म नहीं चल रही है, देखिए आप 11, 14, 0 और 3, ठीक है। अगर फर्स्ट इनिंग में ये बल्लेबाजी करें या सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करें तो आप किसी एक मैच में इनको पिक करके चल सकते हैं। प्लेयर जबरदस्त हैं, बशर्ते हैं ये, लेकिन इनकी फॉर्म इस समय अच्छी नहीं है, बस इतना ही कमी है। जिस मैच में इनके फॉर्म में आएंगे, इनसे बेहतरीन कैप्टन कोई नहीं होगा उस मैच में। इनको ऑफ स्पिनर और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो ऑफ स्पिनर क्रिस ग्रीन और राइट आर्म मीडियम फास्ट सेम रहेंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे कोरे एंडरसन। प्रदर्शन देखिए इनका आप, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, साथ में लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी भी करते हैं। अगर ये फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करें या बल्लेबाजी करें, आप इनको एक टीम में तो पिक करके चलिएगा, ठीक है ना। इनका प्रदर्शन देखिए, 5 रन 0 विकेट, 4 रन 0 विकेट, 8 रन 0 विकेट, 17 रन 2 विकेट, एक ठीक ठाक पिक हो सकते हैं। इनको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है। तनवीर संगा मिलेंगे लेग स्पिनर की, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की जगह मैंने लिखा है लेग स्पिनर का नाम तनवीर संगा मिलेंगे। राइट आर्म मीडियम फास्ट लियाम हैचर, गुरिंदर संधू, नाथन मैकेंड्रू एंड डैनियल सम्स। उसके बाद नंबर 6 पर हमको मिलेंगे कौन, टिम डेविड। इनकी भी फॉर्म बहुत बुरी चल रही है, 1, 12, 12, 1 और 17। ये जिस लेवल के प्लेयर है टिम डेविड, उस लायक इन्होंने अभी तक इन्होंने प्रदर्शन नहीं किया है दोस्तों, ठीक है ना। इनको भी ऑफ स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो बॉलर सेम रहेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद मिलेंगे हमको निखिल चौधरी। दोस्तों ये प्लेयर खास तौर पर अगर ये फर्स्ट इनिंग में क्या करें, बल्लेबाजी करें इनकी टीम, और सेकंड इनिंग में गेंदबाजी करें, तो आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं निखिल चौधरी को, क्योंकि ये बॉलिंग तो करा नहीं रहे हैं, इनको बॉलिंग तो दे नहीं रहे हैं, लेकिन मे भी हो सकता है ठीक है इस वाले मैच में दे दें, लेकिन आप देख लीजिएगा इनकी बल्लेबाजी अच्छी है। लेकिन प्रदर्शन देखिए 32 रन, उससे पहले 40 रन 0 विकेट, 5 रन 0 विकेट, ये इनका प्रदर्शन है। राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है, तो राइट आर्म मीडियम फास्ट मिलेंगे लियाम हैचर, गुरिंदर संधू एंड नाथन मैकेंड्रू के साथ डैनियल सम्स, और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मिलेंगे तनवीर संगा। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे हमको कौन, क्रिस जॉर्डन। देखिए दोस्तों इनकी टीम अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी बैटिंग करेगी, तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको तब एक जो मेन पेसर बॉलर होता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। वैसे भी सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा इजी है, और क्रिस जॉर्डन जो है एक अच्छे हार्ड हिटर बल्लेबाज हैं, हो सकता है कि एक अच्छा स्कोर कर दें और हमारे लिए एक ड्रीम टीम में आने वाले प्लेयर का काम कर सकते हैं। एक टीम में आप इनको ट्राई करके देखिएगा जरूर। प्रदर्शन देखिए 11 रन 0 विकेट, 0 विकेट, 59 रन 1 विकेट और 16 रन 0 विकेट, ठीक है। उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगे हमको पैट्रिक डुले। प्रदर्शन देखिए इनका लेफ्ट आर्म चाइनामैन गेंदबाज हैं, 0, 2, 0 और 0,
जब इनकी टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी तो हमारे लिए पैट्रिक डुले एक अच्छी पिक बन सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएंगे तब, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 10 पर हमको मिलेंगे कौन, नाथन एलिस। नाथन एलिस का प्रदर्शन देखिए 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट और 1 विकेट, ये इनका पिछले 4 मैचों में प्रदर्शन रहा है, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में यहाँ गेंदबाजी करना, मैंने आपको बताया कि पेसर जो बॉलर है उनके लिए गेंदबाजी करना थोड़ा सा ईजी है, तो एक अच्छी पिक हमारे लिए बन सकते हैं। नंबर 11 पर मिलेंगे हमको रिलाय मेरेडिथ। प्रदर्शन देखिए 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट और 0 विकेट, ये इनका अब तक का प्रदर्शन रहा है, ठीक है ना। अब अगर इनकी टीम फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करेगी तो हम नाथन एलिस और रिलाय मेरेडिथ दोनों को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। एक टीम में आप चाहें तो रिलाय मेरेडिथ, नाथन एलिस के साथ आप चाहें तो क्रिस जॉर्डन के को भी पिक कर सकते हैं, और साथ में यहाँ पर हमारे लिए कोरे एंडरसन ये हमको मिल सकते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, प्लेइंग 11 THU की, यानी कि सिडनी थंडर्स की। तो नंबर 1 पर हमको मिलेंगे कौन, कैमरन बैनक्रॉफ्ट। प्रदर्शन देखिए इनका 6 रन, 46 रन, 30 रन और 74 रन, जबरदस्त फॉर्म में है। फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, आप चाहें तो इनको पिक करके चल सकते हैं, और सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो हमारे लिए कैप्टनसी के एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं। राइट आर्म मीडियम फास्ट और ऑफ स्पिन से दिक्कत होती है, तो राइट आर्म मीडियम फास्ट मिलेंगे रिलाय मेरेडिथ, नाथन एलिस, क्रिस जॉर्डन, और राइट आर्म ऑफ स्पिन मिलेंगे कौन, निखिल चौधरी। ये कभी कभी गेंदबाजी कराते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है ना। आप ये मत सोचिएगा कि निखिल चौधरी हर मैच में क्या कराते हैं, बॉलिंग कराते हैं, ऐसा नहीं है, ये कभी कभी बाई चांस वाली बात होती है, ठीक है। अगर करा दे वो बड़ी बात है, ठीक है। नंबर 2 पर मिलेंगे एलेक्स हेल्स। एलेक्स हेल्स का प्रदर्शन देखिए 26 रन, 28 रन, 40 रन और 18 रन, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है। इनको भी राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है, तो राइट आर्म मीडियम फास्ट सेम रहेंगे और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मिलेंगे, लेफ्ट आर्म चाइना मैन है एक्चुअल में, वो मिलेंगे आपको कौन, पैट्रिक डुले, ठीक है। नंबर 3 पर हमको मिलेंगे कौन, टी कोहले कॉर्डन मोरे। क्या है, लेफ्ट राइट हैंड बल्लेबाज है। प्रदर्शन देखिए 4 रन, 13 रन, 36 रन और 43 रन। दो इनिंग जो है इनकी थोड़ी सी डाउन चली है, लेकिन प्लेयर जबरदस्त हैं, आप इनको ट्राई कीजिएगा जब ये सेकेंड इनिंग में बैटिंग करेंगे, ठीक है ना। राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है। रिलाय मेरेडिथ, नाथन एलिस, क्रिस जॉर्डन, और आपको लेफ्ट आर्म चाइना मैन LO की जगह मैंने क्या कौन लिखे हैं, पैट्रिक डुले। पैट्रिक डुले फर्स्ट इनिंग में अगर गेंदबाजी करेगी इनकी टीम तो पैट्रिक डुले हमारे लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं, आप इस बात को भूलिएगा मत। नंबर 4 पर मिलेंगे ओलिवर डेविस। प्रदर्शन देखिए 15, 23, 23 और 32, मतलब एक ठीक ठाक 20, 25, 25, 30 मतलब ये स्कोर कर रहे हैं, तो आप फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो आप इनको पिक करके चल सकते हैं, और किसी मैच में ड्रॉप करके भी चलिएगा। राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है, तो राइट आर्म मीडियम फास्ट सेम मिलेंगे, लेग स्पिन की जगह में एक बार फिर से हमको पैट्रिक डुले मिलेंगे। नंबर 5 पर मिलेंगे एलेक्स रॉस। इस मैच में भी ये की प्लेयर का काम करेंगे दोस्तों। मैंने क्लियर कर दूं, यहाँ पर 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, इनकी फॉर्म ठीक ठाक है, पिक भी करना और ड्रॉप भी करना, ठीक है ना। प्रदर्शन देखिए 44 रन, 19, 17 और 46, पिछले 4 मैचों में 2 अच्छी पारियां इनकी आई हैं, ठीक है। और थोड़ा सा नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आते हैं, और आप इनको पिक भी करना और ड्रॉप भी करना। राइट आर्म मीडियम फास्ट से परेशानी होती है, साथ में लेफ्ट आर्म और तो बॉलर सेम रहेंगे। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे डैनियल सम्स। इनकी ये जबरदस्त फॉर्म में है इस समय, ठीक है ना। डैनियल सम्स पिछले मैच में 30 रन का स्कोर किया था, उससे मैं पहले 1 रन बनाया और 5 विकेट, 22 रन 4 विकेट, 1 रन 1 विकेट, तो की प्लेयर रहेंगे, ठीक है ना। आप इनको टीम में पिक भी करना, और अगर हो सके तो किसी मैच में मैच के किस प्रकार के मैच हो रहे हैं मैच कंडीशन के आधार पर आप इनको वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी भी दे सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे हमको कौन, नाथन मैकेंड्रू। नाथन मैकेंड्रू का रिकॉर्ड देखिए आप, 1 रन 0 विकेट, 2 रन 0 विकेट, 13 रन 0 विकेट और 22 रन 0 विकेट। नाथन मैकेंड्रू की फॉर्म उतनी खास कोई है नहीं, ठीक है। खास तौर पर हम इनको एक टीम में पिक करेंगे कब, जब ये फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे और सेकंड इनिंग में गेंदबाजी करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में जो है फर्स्ट बल्लेबाजी करना थोड़ा सा टफ है, ये नंबर 6 या 7 पर बल्लेबाजी करना आते हैं, अगर कुछ स्कोर करें और अगर मान लीजिए कि सेकंड इनिंग में 1 विकेट ले लिया तो हमारे लिए एक टीम में, सिर्फ एक टीम में, वरना आप इनको ड्रॉप करके भी चल सकेंगे, आपको करना ही होगा, ठीक है ना। आप इनको करके चलेंगे क्योंकि इनकी फॉर्म उतनी अच्छी है नहीं, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं फर्स्ट इनिंग में, तो आप इन पर थोड़ा सा फोकस करके चलिएगा, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे क्रिस ग्रीन। क्रिस ग्रीन का प्रदर्शन देखिए 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट और 0 विकेट। क्रिस ग्रीन हमारे लिए तब इंपॉर्टेंट रहेंगे जब ये फर्स्ट इनिंग में क्या कराएंगे, गेंदबाजी कराएंगे, ठीक है ना। मैंने आपको क्लियर करा रखा है कि फर्स्ट इनिंग में जब टीम बल्ले यहाँ पर इस ग्राउंड पर जब टीम क्या कर रही है, बैटिंग कर रही है, सॉरी बॉलिंग कर रही है, तो वहाँ पर स्पिनर को पीछे मदद है, तो क्रिस ग्रीन हमारे लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं, ओके। उसके बाद बात करेंगे नंबर 9 पर मिलेंगे हमको कौन, गुरिंदर संधू। प्रदर्शन देखिए आप 0 विकेट, 1 विकेट, 5 विकेट और 1 विकेट, अच्छे प्लेयर हैं। फर्स्ट इनिंग हो सेकंड इनिंग हो, आप किसी मैच में इनको पिक भी करना और ड्रॉप भी करना, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 10 पर मिलेंगे हमको लियाम हैचर। प्रदर्शन देखिए आप इनका 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट और
4 विकेट। तो लियाम हैचर इस समय उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, लेकिन आप पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा। नंबर 11 पर मिलेंगे हमको तनवीर संगा, लेफ्ट लेग स्पिनर है। प्रदर्शन देखिए 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट और 3 विकेट। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में अगर गेंदबाजी करेंगे तब हमारे लिए एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं। कौन? तनवीर संगा। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको सारा कुछ पूरे मैच से सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करा दी है। ठीक है, फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।